कल्याणी संपदा कैसी है? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? संपदा ठीक है ना कल्याणी? संपदा, संपदा आंखें खोलो, ये देखो तुम्हारा बेटा। संपदा आंखें खोलो प्लीज, संपदा, संपदा प्लीज आंखें खोलो। कल्याणी उसकी नब्ज देखो, उसके चेहरे पे पानी मारो। कल्याणी कुछ करो। संपदा, आई संपदा और बच्चे दोनों ठीक है। करती बापा, तेरा लाख लाख शुक्र। कल्याणी, अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो मेरा क्या हो जाता? तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और आई, अब आपको मल्हार जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आई है। हाँ? संपदा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, आई अभी मल्हार जी को लेके आती ही होगी, फिर अथर्व तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। थैंक यू कल्याणी, थैंक यू सो मच। कल्याणी, क्या 2 मिनट के लिए तुम इसे संभाल पाओगी? मुझे बाथरूम जाना है। हाँ, मैं तेरी मौसी। लेकिन तू ना, बड़ा होने के बाद मुझे ये मौसी वगैरह मत बुलाना। अरे बहुत ओल्ड फैशन होता है। मैं कल्याणी ही ठीक हूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तू भी सो जा। सो जा प्लीज प्लीज। हाँ? लगता है आई मल्हार जी को लेके आ गई, लेकिन ये संपदा कहाँ रह गई? संपदा जल्दी आओ, मल्हार जी आ गए। संपदा, 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 संपदा जल्दी आओ, मल्हार जी आ गए। ये तो संपदा की आवाज है। अतर, संपदा, अतर, अतर संपदा को छोड़ो। अतर, ये बच्चा है उसका। अतर, अतर तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो प्लीज। संपदा को छोड़ दो अतर प्लीज। अगर छोड़ देता हूँ तो फिर इसकी जगह तो किसी की जान तो लेनी पड़ेगी ना कल्याणी। तो इसकी जगह किसकी जान लूं? कल्याणी जरा अपने पीछे तो देखो। कल्याणी, बार बार बोल रहा था कि मुझसे अपनी होशियारी मत दिखाओ चालाकी कल्याणी, लेकिन तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मल्हार को बता देती हूँ अब। कितनी बार बोला है माई कि मुझसे चालाकी मत करो मत करो मत करो, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी माई की जिंदगी खतरे में है कल्याणी, क्या होगा अब बोलो? अब तुम ही फैसला करो कल्याणी, या तो मैं संपदा को यहाँ से लेकर जाऊं या फिर तुम्हारी माई तुम्हारी आई की जान ले ली जाए, बताओ। बोलो कल्याणी, क्या करना? ले जाओ संपदा को या तुम्हारी आई की जान लेके, बोलो। अरे प्लीज तो मत करो ऐसा। चल चल। दुर्गा प्रसाद, कल्याणी, कल्याणी संपदा को बचा। मेरा
जो होगा वो होगा। कल्याणी संपदा को बचाओ, उसके साथ मत जाने दो। दुर्गा प्रसाद ऐसी खोलो, दुर्गा प्रसाद ऐसी नहीं। आई मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। दुर्गा प्रसाद ऐसी खोलो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संपदा को बचाना ज्यादा जरूरी था। अगर अथर्व ने संपदा को कुछ कर दिया ना तो ये बेचारा बच्चा क्या करेगा? माँ के बिना कैसे रहेगा? मैं भी अपनी आई के बिना कैसे रह पाती आई? I'm sorry। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे आपको बचाना था, मैं क्या करती? मुझे बहुत डर लग रहा है कल्याणी, बहुत डर लग रहा है। अथर्व संपदा की जान ना ले ले। हम संपदा को कुछ नहीं होने देंगे। हमें अभी के अभी मल्हार जी को फोन करके सब कुछ सच बताना होगा। हमें उन्हें सच्चाई बतानी होगी। वीडियो कॉल है। क्या हो रहा है कल्याणी? अब जब तुम मल्हार को मेरी सच्चाई बताने के लिए फोन करोगी ना तो मल्हार को यह भी बता देना कि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी तो बिना चिता के ही जल गई। हाँ बोलोगी ना कल्याणी? संपदा को कुछ मत करना, उसे छोड़ देना। देखो मैं वादा करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ हम मल्हार को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन संपदा को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो अथर्व। आई शपथ माई, तुम तो कल्याणी से कहीं ज्यादा समझदार निकली। ये हुई ना बात? हाँ तो ठीक है, संपदा को जलाने का प्लान कैंसिल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना माई, अगर मेरी और कल्याणी की शादी से पहले मल्हार को कुछ भी पता लगा तो संपदा की अस्थियां जरूर लेकर जाना। ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। सब खत्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं आई, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी बहन और इस बच्चे की माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। तो फिर क्या करोगी? अथर्व से शादी करके खुद की जिंदगी आग में झोंक दोगी? आई, हमें इस वक्त सिर्फ संपदा के बारे में सोचना है, इस बच्चे की माँ के बारे में सोचना है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें मल्हार जी को सब कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा और वो संपदा तक भी पहुंच जाएंगे। कैसा तरीका? अरे पल्लवी, कल्याणी कहाँ है? अरे ये लड़की कहाँ चली गई? आओ साहब, वो अथर्व का अभी भी फोन आया था। वो कह रहा था कि वो और कल्याणी माई को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास? हमारे इजाजत के बिना? और हमें किसी ने बताया भी नहीं? क्यों? मुझे भी कहाँ पता था साहब, वो तो अथर्व ने अभी मुझे फोन करके बताया तो पता चला। सही किया ना साहब, आपको नहीं बताया। वैसे भी आप माई को डॉक्टर कहाँ जाने देती? नहीं इजाजत देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। अरे हमारे दिमाग पर ताला नहीं लगा है तुम लोगों की तरह। रोग ही नहीं है तो इलाज कैसा? परमेश्वरा कृपा करा। आओ साहब, फिर वही बात। आओ साहब,
हेलो। साहब मैंने अभी एक जीप को वरगांव फाटे से हिसारवाड़ी जाते हुए देखा है। वो उस जीप में एक लड़का एक लड़की को अगवा करके ले जा रहा था। वो लड़की काफी तकलीफ में थी, आप उसको बचा लीजिए। गाड़ी का नंबर MH20A3627। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? फोन ही काट दिया। हिसारवाड़ी की तरफ। MH20A3627। मैं मानती हूँ आई कि हमारे प्लान में बहुत खतरा है, लेकिन बिना खतरा लिए भी हम क्या हासिल कर लेते। क्या भरोसा है अतर्फ का कि अगर हम उसकी बात मानते तो भी वो संपदा को कोई चोट नहीं पहुंचाता। कम से कम मल्हार जी को अननोन नंबर से कॉल करके ये फायदा तो हुआ कि जब तक अथर्वा को ये पता चलेगा कि मल्हार जी उसका पीछा कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मल्हार जी के होते हुए अथर संपदा को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर कल्याणी के जन्मदिन वाले दिन आकर तुम सब कुछ नहीं संभालती, न जाने क्या होता। शायद हम दोनों आज एक साथ ही नहीं हो सकते थे। उस रात तो हम बाल बाल बच गए। वो कल्याणी वर्षा से मिलने के बाद शांत हो जाएगी ऐसा मुझे लगा था, लेकिन वो तो और भी चालाक निकली। उस वर्षा की मंगेतर को अपने साथ लेके आई थी उस दिन। लेकिन मेरी संपू तो समझदार है ना। मुझे माफ करना। कल्याणी को डराने के चक्कर में मैंने तुम्हारे गले पे चाकू रख दिया और पहली बार तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दो। नहीं अथर, अथर मेरा बच्चा। वो कल्याणी उसे ठीक से संभाल पाएगी ना? कैसी माँ हूँ मैं जो अपने बच्चे को किसी अजनबी के हाथों सौंप आई। फिक्र मत करो, माई है कल्याणी के साथ। काश हम पहले ही भाग चुके होते, पर मैं भी क्या करती। तुम्हें तो पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था। मजबूरन हमें इसी गांव में रुकना पड़ा। संपदा, तुम्हारी जांच करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समय से पहले ही तुम डिलीवरी कर दोगी। डिलीवरी अगले 3-4 दिन में कभी भी हो सकती है, और ऐसे में मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। बेहतर यही रहेगा कि अगले हफ्ते तक तुम कहीं भी बाहर ना जाओ। ठीक है डॉक्टर, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन इस बारे में मेरे पति या मेरे घर वालों से आप कुछ मत कहिएगा। अगर डॉक्टर ने उस दिन मुझे सफर करने के लिए मना ना किया होता तो कल्याणी की जन्मदिन वाले रात को ही हम यहाँ से निकल जाते।
ये किडनैपिंग का झूठा नाटक तो नहीं करना पड़ता हमें। संपू, अब हम आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जब तक मल्हार संपदा को ढूंढ नहीं लेता तब तक हमें इस बच्चे को अस्पताल में रखना चाहिए। अब इस वक्त तो हम इसे घर नहीं ले जा सकते ना। अस्पताल में रखेंगे तो इसकी जांच भी होगी और इसको तीजा भी लगा देंगे। लेकिन आई, हॉस्पिटल वाले बच्चे को रखने के लिए तैयार हो जाएंगे ना? और कोई रास्ता भी नहीं है ना। और अगर जरूरत पड़ी ना, मैं डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ूंगी और फिर मैं उनसे विनती करूंगी कि कम से कम आज के दिन तो उसे अस्पताल में रखे। ये बच्चा हिल क्यों नहीं रहा है, रो क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? ऐसे ठीक तो है ना? हाँ कल्याणी, बस गहरी नींद में है ये। लेकिन अब कल्याणी, किसी भी वक्त इसकी नींद खुल जाएगी और फिर ये दूध के लिए रोने लगेगा। भगवान करे संपदा जल्द से जल्द घर आ जाए। माँ के बिना ये बच्चा कैसे रह पाएगा? आज अथर्व ने ये साबित कर दिया कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो आदमी एक न्यूबॉर्न बेबी को अपनी माँ से अलग कर सकता है, वो किसी भी हद तक कर सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि संपदा की जान बचाने के लिए हमने मल्हार जी को सच्चाई ना बताकर ठीक ही किया। लेकिन मैंने मल्हार जी को अननोन नंबर से कॉल कर दिया है। अब तक तो शायद मल्हार जी संपदा की खोज के लिए निकल भी गए होंगे। जाने कौन से मनहूस दिन वो कल्याणी उस घर में आई। उसकी वजह से हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तुम्हें भी पता है ना। और तो और, ना जान ना पहचान, जाकर मिल ली और नेहा का रिश्ता उठाकर ले आई। सारे घर वालों के सामने मुझे ये बोलना पड़ा कि मैं कल्याणी से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बात शादी तक पहुंच जाएगी। लेकिन अथर्व, ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना? ये शादी के नाटक की वजह से हमें सोचने के लिए थोड़ा समय तो मिला, वरना कल्याणी, मल्हार और घर वालों के नाक के नीचे से भागना हमारे लिए नामुमकिन था। आई शपथ, एक नंबर की चैप्टर है वो लड़की। लेकिन मैंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसे इतना बेइज्जत किया, इतना बदनाम किया कि पूरे घर में कोई उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहता। बेवकूफ लड़की अपने नसीब को रो रही होगी कि कैसे कमीने लड़के से शादी करनी पड़ रही है। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपने आप को कमीना कहा तो, क्योंकि मेरा अथर्व कमीना नहीं है। कमीना तो मैं हूँ। कल्याणी से शादी करना मेरा सबसे बड़ा प्लान था, और मल्हार से तलाक कराना, वो भी तुम्हारी जान की धमकी देकर। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कोई करता है क्या? इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वैसे भी कल सुबह हम साथ में निकलने वाले हैं। उसके बाद सारी उम्र तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही गुजारनी होगी। पूरी जिंदगी? हाँ, यानी कि उम्र कैद। अब हम दोनों आजाद हो चुके हैं संपू। कल कल्याणी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी होगी और हम हमेशा हमेशा के लिए फुर। तुझे दिवाली का बोनस मिला कि नहीं? मिला ना, मैंने अपनी बच्ची के लिए चांदी की पायल खरीदी है। अरे वाह, क्या बात है। ये बच्चे का अभी जन्म हुआ है, इसे टीका लगवाना है और थोड़ा कमजोर लग रहा था तो हम सोच रहे थे कि इसे 2-3 दिन अस्पताल में ही रखें। डॉक्टर की निगरानी में रहेगा तो अच्छा है ना। शांताराम, बच्चे को अंदर लेकर जाओ। ये फॉर्म लीजिए और इसे भर दीजिए, और डिपॉजिट भी। अब देखिए, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर आप चाहे तो आप मेरा फोन रख लीजिए, पर प्लीज आप बच्चे को एडमिट कर लीजिए। हाँ, मल्हार जी और संपदा का नाम लिखना ठीक होगा? क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
रोते नहीं पिल्लू, रोना नहीं, ना नहीं रोते। आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा? मुझे नहीं लगता ये बच्चे की माँ है। तुम तो माँ बिल्कुल नहीं लगती, उम्र में छोटी हो, और मुझे नहीं लगता कि बच्चे की माँ ये भी हो सकती है। तो बच्चे के माँ बाप है कौन? और ये बच्चा किसका है? देखिए, ये बच्चा हमारा ही है। वो मेरा भांजा है, ये मैं मासी हूँ इसकी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम दोनों ने बच्चा चुराया ना? बच्चे चुराने का गिरोह है तुम लोगों का। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, बस पुलिस आती ही होंगी।